जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.13 को स्टार्ट करना है। इसमें से हमने आज क्वेश्चन 1 करना है। तो आज क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। 1 को स्टार्ट करने से सिर्फ 5 मिनट की एक डिस्कशन है, वो कर लें ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। देखिए मैं आपके सामने लिखूँ 3 का आपने 2 का आपने क्यूब फाइंड करना है। अब जब भी वर्ड क्यूब आ जाए ना, इसका मतलब होता है 3 को शो कर रहा है। ये बात आपने याद रखनी। 2 का क्यूब फाइंड करने इसका मतलब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। इसका ये मतलब पावर 3 का इसको 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है। तो क्यूब का मतलब क्या होता है? 3। इसी तरह मैं आपको कहूँ अगर m का क्यूब फाइंड कर दें तो इसका क्या मतलब है? m को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ये मतलब ना, ये m का क्यूब फाइंड करना है तो m को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? 3 दफ़ा। तो ये क्या आ जाएगा? m क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अगर मैं आपके सामने लिख दूं a प्लस बी का क्यूब फाइंड करके दें, अब इसका भी यही मतलब है कि a प्लस बी वाली ब्रैकेट को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी को हमने क्या करना है? 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा कि इन तीनों ब्रैकेट को ना पहले दो को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन दो का जो आंसर है उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर लें। बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। तो मैं ऐसे ना इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला, वो क्या कि a प्लस बी क्यूब को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने की बजाय आप डायरेक्ट ना इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करें। वो क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यहाँ तक नहीं, ये वो स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। बस थोड़ा सा चेंज ये आ जाता है कि यहाँ पे a प्लस बी भी आता है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल का क्यूब बन गया। इसी तरह a माइनस बी का होल का क्यूब किसके इक्वल होता है? पहली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी नेगेटिव। -b³ -3ab। फिर ब्रैकेट भी वैसी ही आएगी, a माइनस बी, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्यूब के दो फॉर्मूले आ गए। जब हमारे पास से दो वैल्यू प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो, तो उनका ऐसे होल का क्यूब निकालने के लिए हमने हमेशा यही दो फॉर्मूले इस्तेमाल करने। तो ऐसे सवालों को स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। नीचे वाले जितने भी सवालों का क्यूब फाइंड करना है। पहला पार्ट है x+4। अब यहाँ जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, कह क्या रहा है? इसका क्यूब निकालता है। जब भी आपको किसी भी वैल्यू का कहते हैं क्यूब निकालने को, जो दो वैल्यू प्लस हो रही है माइनस, तो आपने हमेशा उनको होल का क्यूब लेना है। पहले उनको ब्रैकेट में लिखेगा और फिर उनको हमेशा होल का क्यूब लेना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं ये गलत लिख रहा हूँ, कि आपने दोनों का ऐसे अलग-अलग क्यूब निकालना है। नहीं, अगर दोनों वैल्यू इकट्ठी आ रही हैं तो इकट्ठा ही क्यूब आएगा। ये बात आपने बस ज़हन में रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने क्या करना है? x+4 का होल का क्यूब हमने फाइंड करना है। पहला स्टेप ये हो गया। अब मैं पहले ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ। किसी भी दो वैल्यू का क्यूब निकालना हो जो प्लस हो रही हो, तो होल का क्यूब कैसे आएगा? हमेशा आपने फॉर्मूला लिखना है। यहाँ ना सिंबल आप लिख लेगा देयरफॉर का, कि ये मेरे ना सवाल का हिस्सा नहीं है, ये वर्किंग है मेरे आसानी के लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक हो गया। अब बस इस फॉर्मूले को देखते हुए ना मैंने कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ मैं लिख दूंगा मैंने किसका क्यूब निकाल रहा हूँ? x+4 का होल का क्यूब। तो इसको कॉपी पेस्ट करें। ये तो a को शो कर रहा है और ये b को शो कर रहा है। तो पहले मैं रेड कर रख लेता हूँ। पहले किसका क्यूब लेना है? a का। a क्या है? x। फिर किसका लेना क्यूब? b का। b क्या है? 4। ठीक होगा। अब मैं सिर्फ फॉर्मूले को देख रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। +3, a क्या है? x, b क्या है? 4। फिर उसके बाद क्या आता है? a प्लस बी। तो a क्या है? x और b क्या है? 4। बस मेन काम इसमें फॉर्मूला लिखना था, जो कि आप लोग कर लेंगे जी। तो ये आ जाएगा x³ प्लस 4 का क्यूब, सॉरी 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64 जी। जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उनको मल्टीप्लाई करें। 3×4 = 12 x और x+4। ठीक हो गया जी। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके इसको मजीद हम क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। x³ प्लस 64 प्लस 12x को x से किया तो क्या आ जाएगा? 12x स्क्वायर आ जाएगा। 12x को 4 से करेंगे तो 12 को पहले 4 से करें। 4×2 = 8, 4×1 = 4, कितना आएगा? 48x आ जाएगा। ठीक हो गया जी।
अब यहाँ ना एक यहाँ तक भी एक बच्चा होता है वो कर लेता है, और एक ऐसा बच्चा होता है जिसको पता होता है तरीका क्या होता है। हमने ऐसा पढ़ा था पॉलिनोमियल में, पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल आता है, इसमें एक्स क्यूब आ रहा है, फिर 3 पावर के बाद कौन सी आनी चाहिए, पावर 2। तो यहाँ मैं एक्स स्क्वायर वाला नंबर लिखूंगा, फिर उसके बाद एक्स टू के बाद कौन सा वेरिएबल आता है, एक्स पावर 1, फिर वो आएगा, आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट 64 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। आई पार्ट 2 स्टार्ट। पार्ट नंबर 2, इसका भी क्यूब निकालना है, यानी 2m+1 होल वैल्यू को हमने क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। ठीक हो गया। पहले हम क्या कर लेंगे, अगर ये सेंटर में प्लस आ रहा है तो इसका मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला पहले एक दफ़ा लिख लें। देयरफॉर a प्लस बी का होल का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। चलें आए अब इस फॉर्मूले को देखते हुए वैल्यू पुट करवा लें मुझे। क्या हमारे पास है, कलर चेंज करते हैं। वैल्यू है हमारे पास 2m+1 का होल का क्यूब, ये हमारे पास a आ रहा है 2m, b आ रहा है हमारे पास 1। तो a का क्यूब यानी 2m का क्यूब लेना है, प्लस b क्या है हमारे पास 1, उसका क्यूब लेना है। ठीक हो गया। और प्लस 3, a क्या है हमारे पास 2m, b क्या है हमारे पास 1, और a क्या है हमारे पास 2m+1। अच्छा मैं ये बात कर दूं, ऐसा आपको समझ तो होगी। देखिए हमने क्यूब उनका लेना है, ए वो है जो ये ब्रैकेट के अंदर है, बी वो है ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, मुझे नहीं होता, ये बताना चाहिए था, लेकिन चलो तो इसे मजीद सिंप्लीफाई कर ले। अब देखिए ये क्यूब 2 के ऊपर भी आ रहा है, एम पर भी आ रहा है। 2 का क्यूब यानी 8, एम का क्यूब एम क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 2 द 6, 6 1 द 6 एम, 2m+1। चलें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। 8m³ प्लस 1 ब्रैकेट ओपन कर लें, 6 2 द 12, m को m से किया m स्क्वायर, फिर 6m को 1 से किया 6m आ जाएगा। अब हम ग्रीन बत्ती का इस्तेमाल करेंगे और इसको तरतीब से लिख लेंगे। चल लें 8m³ क्यूब के बाद कौन सा आता है, स्क्वायर, प्लस 12m स्क्वायर, m स्क्वायर के बाद m पावर 1 आएगी 6m1, और आखिर में ये कांस्टेंट 1 आ जाएगा। नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, ये भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। a-2b का हमने क्या फाइंड करना है, होल का क्यूब। अब सेंटर में माइनस आ रहा है, इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगा है, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले देयरफॉर फॉर्मूला लिख लेते हैं। देयरफॉर a-b का होल का क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब, पहली वाली पॉजिटिव, बाकी सारे ही नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक हो गया, a-b आ जाएगा। चलें अब फॉर्मूले को सामने रखते हुए अपने सवाल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू है, a-2b। तो a-2b का हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब। a यहाँ a ही है और b यहाँ शो कर रहा है 2b को। a का क्यूब लेना है जो कि a ही है, फिर b का क्यूब लेना है, इस बार में b क्या है 2b। ठीक है, -3a क्या है, a ही है, b क्या है 2b है, और फिर क्या आता है a-b, a क्या है a ही है, माइनस बी क्या है 2b है। चलो जी, अब बस ये इक्वल के बाद वाला में हिस्सा मेरे काम का है। a क्यूब ही होता है, 2 का क्यूब 8, b का क्यूब b क्यूब, 3 2 द 6ab, 6ab और a-2b। चलो जी सॉल्व कर लें मज़ीद। a क्यूब -8b क्यूब जी, 6ab को a से किया -6a² b, फिर माइनस माइनस प्लस, 6 2 द 12, a और b से मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। लो जी, ये क्या हो गया, गायब भी हो गया। चलो नेक्स्ट है। अब कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ तक भी यार ये आंसर सही है। अब पता नहीं बुक के पीछे अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ये चीज़ ना प्रैक्टिस करने से याद आती है। यहाँ तक भी कोई कर देगा बच्चा सही है, लेकिन सिर्फ आगे ना एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। वो क्या है कि अगर ये क्या कहते हैं, मैथ्स वाला कहता है अगर 2 क्यूब आ जाए और 2 स्क्वायर आ जाए तो उनको लिखने का एक बड़ा खूबसूरत तरीका होता है।
वो कहता है एक क्यूब वाली वैल्यू एक शुरू में आ जाएगी, ए वाली, और दूसरी क्यूब वाली वैल्यू आखिर में आ जाएगी। इन दोनों का काम तो तमाम हुआ। अच्छा, इसके साथ माइनस आर तो मैं माइनस, ठीक है। अगर दो क्यूब आ रहे हैं, दो स्क्वायर आ रहे हैं, तो दो क्यूब कैसे आएंगे, पहले, और दूसरा क्यूब आखिर में आ जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है, यार आपकी मर्जी है कि पहले ये वाली वैल्यू रख लो या ये वाली वैल्यू। मैं बच्चों को कहता हूँ ऐसा कर लो, ये प्लस है, प्लस के बाद आ जाएगा ये माइनस वाली वैल्यू, -6 a² b, प्लस माइनस, फिर आ जाएगा +12 ab²। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एक तरीका होता है प्रेजेंटेशन का। अगर आपको ये सही लगता है तो कर लें, क्योंकि नाइन्थ में ना ये आपको बड़ा बेनिफिट देगा, ये प्रेजेंटेशन का तरीका, अगर दो क्यूब आ जाए, दो स्क्वायर आ जाए। बाकी को यहाँ तक भी कर लिया, सही है। अल्लाह हाफिज, अगला पार्ट करो। चौथा पार्ट, इसका भी क्यूब फाइंड करना है। 5x - 1 का होल का क्यूब। अब सेंटर में माइनस आ रहा है, इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। देयरफॉर माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए क्यूब, ओ सॉरी, a - b का होल का क्यूब किसके इक्वल होगा, a³ -b³ -3ab और a - b। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास, 5x - 1 का होल का क्यूब। ए यहाँ पर शो कर रहा है 5x को, बी यहाँ शो कर रहा है 1 को। अब ए का क्यूब निकालें, यानी 5x का होल का क्यूब, माइनस बी का क्यूब निकालें, यानी 1 का होल का क्यूब, -3। ए क्या है 5x, और बी क्या है हमारे पास 1 है। फिर a - b यानी 5x - 1। डन जी। अब आए इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लें। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक्स का क्यूब x³ -1 का क्यूब 1। जी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 द 15, 15 1 द 15, -15, और x, जो ये था वो वैसे ही आ गया। बाकी अभी मैं ब्रैकेट वैसे रहने देता हूँ, 5x माइनस। चलो जी, अब इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को। जी, 125 x³ -1। जी, -15 को पहले 5 से करें, ये कार्बन 75 बन रहा है, -75, और एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर -15 को -1 से करें, माइनस माइनस प्लस, 15x को 1 से किया तो 15x आ जाएगा। डन जी। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें। पहले कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ऐसे x³ वाली आ जाएगी 125 x³। फिर इसके बाद x² वाली आ जाएगी -75 x²। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगी 15x। फिर आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। पांचवा पार्ट है, इसका भी हमने क्या करना है, 2a + b का होल का क्यूब निकालना है। अब सेंटर में जबकि प्लस आ रहा है, तो इसका अंदर प्लस का साइन आएगा। तो देयरफॉर a + b का होल का क्यूब बराबर होता है हमारे पास a³ +b³ +3ab और a + b के इक्वल। चेंज स्टार्ट कर लें। यहाँ क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, क्या थी, 2a + b। हाँ, तो 2a + b का हमने क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। अब ए हमारे पास क्या है, 2a, बी क्या है, बी ही है। तो आए पहले आता है ए का क्यूब, यानी ए क्या है हमारे पास, 2a का होल का क्यूब। फिर बी क्या है हमारे पास, बी ही है, उसका होल का क्यूब आएगा, +3। ए क्या है, 2a, बी क्या है हमारे पास, बी है, और फिर a + b आ जाएगा। ए क्या है, 2, और बी ही है। चलो, बाकी से सिंप्लीफाई कर लें। जी, 2 का क्यूब तो 8, ए का क्यूब a³, बी का क्यूब b³। फिर 3 2 द 6, ए को बी से किया कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ए बी आ जाएगा। जी, ब्रैकेट अभी वैसे रहने दे, 2a + b। चले, बहुत ही लाल लाल हो गया, कलर चेंज किया मैंने। अब 8³
प्लस बी क्यूब जी, 6 को 2 से किया 12, ए को ए से किया ए स्क्वायर और बी वैसे ही आ जाएगा। फिर इसी तरह 6 को बी से करेंगे, 6 ए बी को, तो 6 ए और बी बी से मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर आ जाएगा। डन जी। अब यहाँ पर भी वही मसला पेश खिदमत आपकी, क्या कि दो क्यूब आ रही हैं, दो स्क्वायर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, ए क्यूब को पहले लिख लेंगे और बी क्यूब को आखिर में लिख लेंगे। अब आ कहेंगे सर यहाँ तो कोई माइनस वाली नहीं, वैल्यूज आए सारी प्लस हैं, या योर चॉइस ज़्यादा अच्छा रहता है कि चलें अब बता देते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहता है पहले ए स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी जाए, बाद में बी स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी जाए। तो 12 ए स्क्वायर बी, फिर 6 ए बी स्क्वायर, ये आपको ना बेनिफिट देगी 9th क्लास में। अच्छा, इस बी के साथ क्या साइन था, प्लस का, यहाँ लिखिए। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक भी कोई कर देगा यार, सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर दें कि इसको ऐसे प्रेजेंट करें। नहीं जी, नेक्स्ट पार्ट, छठा पार्ट। इसमें भी हमने क्या करना है, 3x + 10 का होल का क्यूब फाइंड करना है। तो अब संडे प्लस आ रहा है, इसके अंदर प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आए पहले एक दफ़ा देयरफॉर ए प्लस बी का होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। चलें जी, सॉल्व कर लेते हैं इसको, देख कर हमारे पास वैल्यू है 3x + 10, 3x + 10 का होल का क्यूब। ए यहाँ पर 3x है, बी यहाँ पर 10 है जी। ए क्या है, 3x का होल का क्यूब निकालना है, फिर बी का क्यूब, बी क्या है यहाँ 10 का होल का क्यूब, प्लस 3, ए क्या है हमारे पास 3x, बी क्या है हमारे पास 10 है, फिर ए प्लस बी यानी 3x + 10। चलो जी, अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं जी। 3 का क्यूब तो 27, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा जी। यहाँ हम जरा सही से मल्टीप्लाई करें, सी सीधा 9, 9 × 10 = 90, एक्स वैसे ही रहा, और ब्रैकेट 3x + 10 भी अभी मैंने वैसे रहने दी। डायरेक्ट मत सॉल्व कर लेगा, एक साथ ही सब कुछ करेंगे तो फंस जाएंगे। चलो जी, 27 x³ 1000 वैसे ही रहा, और चलें आए 90 को पहले 3 से किया तो कितना आएगा, 270, रफ में कर लिएगा, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 90 को सिर्फ 10 से किया तो कितना आ जाएगा, 900, और 10 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो एक्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। चलिए डन हो गया। अब बस हमने इसको तरतीब से लगाना, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। पहले आ जाएगा एक्स की वाली वैल्यू, फिर उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, फिर स्क्वायर के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, x⁻1 वाली, और आखिर में 1000 आ जाएगा। नहीं जी, ये था हमारा पार्ट नंबर 6। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करें, पार्ट नंबर 7 है। इसमें भी हमने 2m + 3n का क्या फाइंड करना है, होल का क्यूब फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो प्लस आ रहा है सेंटर में, तो प्लस वाला पहले फॉर्मूला लिख लें, a + b का होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b। चलें जी, आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। a क्या है हमारे पास, 2m + 3n का होल का क्यूब इज इक्वल टू, अब आए रिप्रेजेंट कर लेते हैं। a यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है 2m से, और b रिप्रेजेंट हो रहा है 3n से। a क्या हमारे पास 2m, उसका क्यूब आ जाएगा, प्लस b क्या हमारे पास 3n, उसका क्यूब आ जाएगा, प्लस 3a क्या हमारे पास 2m, और b क्या हमारे पास 3n, फिर a प्लस b आएगा, a क्या हमारे पास 2m + 3n। चलो जी, अब आ जाएं, इसे सॉल्व कर लें। 2 का क्यूब 8, m³, 3 का क्यूब 27, n³, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 m n आ जाएगा, और 2m + 3n वैसे ही रहा। चलो जी, 8m³ अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, +27 n³
प्लस जी 18 को 2 से किया 36 जी एम एम से मल्टीप्लाई हो गया एम स्क्वायर और एन वैसे आ गए। इसी तरह 18 को 3 से करेंगे एक आध में 44 आ जाएगा। वो चेक कर लेते मल्टीप्लाई करके। जी 3 को 18 से मल्टीप्लाई करिए 54 बन रहा है तो 54 जी एम वैसे ही आ जाएगा एन एन से मल्टीप्लाई हो गया एन स्क्वायर आ जाएगा। डन जी। तो अब आए सॉल्व कर लेते हैं। बाकी अब तरतीब लगानी है तो वही हिसाब आ गया, 2 क्यूब आ गए 2 स्क्वायर आ गए। तो एबीसी में मेरा आपसे पहला सवाल है एम पहले आता है या एन पहले आता है? एम ही पहले आता है। तो काम ये करते हैं ए एम क्यूब क्यूब वाली वैल्यू शुरू में आ गई और दूसरी वाली आखिर में आ गई। ठीक हो गया। फिर पहले एम स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी फिर एन स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी। चलें जी नेक्स्ट पार्ट करें। पार्ट नंबर 8 है। मैं ज़रा आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि पहले 7 पार्ट और इस पार्ट 8 में ज़रा देखें डिफरेंस क्या है। वीडियो पॉज करके खुद सोचें। उम्मीद करता हूँ आपने सोचा होगा। डिफरेंस ये है कि अभी पहले 7 पार्ट में पहले हमेशा वेरिएबल आता था, ठीक है हो गया, फिर उसके बाद कांस्टेंट आता था। यहाँ उलट हिसाब हो गया, पहले कांस्टेंट आ रहा है अब वेरिएबल आ रहा है। ठीक हो गया। अब जैसा हमें सवाल मिल गया कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ फर्क पड़ता है और मैं आपको बाद में बताता हूँ। सॉल्व करने में कोई इतना फर्क नहीं है। अब सेंटर में माइनस आ रहा है तो इसका अंदर हम माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फाइंड क्या करना है 4 माइनस सी ए का होल का क्यूब। जो चेंज आएगा ना मैं आपको बताता हूँ जी। देयरफॉर ए माइनस बी का होल का क्यूब किसके इक्वल होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस का फॉर्मूला है देखें प्लस लिख दो, माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab और ए माइनस बी। अब आए हमने किसका क्यूब निकालना है? 4 माइनस 3 ए का होल का क्यूब। जी ए यहाँ 4 है और बी यहाँ 3 है। ए का क्यूब यानी 4 का होल का क्यूब, फिर बी है हमारे पास 3 ए का होल का क्यूब। मैं क्या फिर प्लस लिख दिया, चले सॉरी माइनस आना था। -3 ए क्या है 4 और बी क्या है हमारे पास 3 ए। फिर ब्रैकेट आ जाएगी 4 माइनस 3 ए। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। 4 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा 64। ठीक हो गया। 3 का क्यूब 27 ए क्यूब, 3 4 द 12, 12 3 द 36 ए आ जाएगा। 4 माइनस 3 ए आ गया हमारे पास। डन जी। अब आए इनको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 माइनस 27 ए क्यूब आ गया। फिर 36 को अब हमने क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ बात है 144 ए माइनस माइनस प्लस 36 को 3 से करेंगे तो प्लस 108 आ जाएगा और ए को ए से किया ए स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लीज़ मेहरबानी करके ना रफ में कर लिएगा, मैं तो प्रैक्टिस कर करके वैसे ही याद कर चुका हूँ उतना। तो ये आप मेहरबानी करके खुद मल्टीप्लाई कर लेगा। चलें आगे बढ़ें, कलर चेंज करें। अब जी ये वाहिद सवाल है कि जिसमें आपका दिल करेगा कि आप पहले ए की वाली वैल्यू लिखें। अब यहाँ से वो चेंज आने लगा जो आप मुझसे सुनेंगे। फिर उसके बाद ए स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद -144 ए लिखेंगे, फिर +64। ठीक है। अब यहाँ तक आप कर लेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन याद है कि मैथ्स ना बड़ा शदीद नफरत करता है इससे। किस चीज़ से? कहते हैं यार पहली वैल्यू नेगेटिव होना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले ही इंसान आता है वह जो है वो बुरा अगर दिखाई देगा तो बाकी लोगों पर कैसा इंप्रेशन जाएगा। तो यहाँ असूल होता है कि पहली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं करूँगा क्या कि ये वाली 64 वाली वैल्यू पहले लिख दूंगा और ये वाली नेगेटिव वैल्यू आखिर में लिख दूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी सुन लेगा। 64 पहले लिख दिया और 27 ए क्यूब बाद में लिख दिया। बाकी जो सेंटर में वैल्यू थी वो वैसे नहीं। अब यहाँ बच्चे सवाल पूछेंगे उनका जेन्युइन होगा, कुछ बच्चों के जेब में आएगा सर आपने ये वाली वैल्यू प्लस जो आ रही थी 27 के बाद इसको क्यों नहीं पहले लिखा। देखें आप अपना सवाल देखें,
तो ये जो सवाल की वैल्यू है ना, इसमें लिखा हुआ 4 - 3a का क्यूब फाइंड करें, यही है ना सवाल कार्बन? हाँ, इसका हमने क्यूब फाइंड करना है। अब वो खुद प्रेफर कर रहा है कि पहले इस सवाल के आंसर में कांस्टेंट आना चाहिए, आखिर में हमारे पास वेरिएबल आना चाहिए। ठीक है, एक ये इसका मामूली सा हिंट है, और ज्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये बात याद रखिएगा, आइंदा से कभी भी पहली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू वो उठाएंगे जिस तक कि हमें गिवन सवाल में, ओरिजिनल सवाल में हमें बताई गई है। वो प्रेफर कर रहे हैं 4 कांस्टेंट पहले आए, तो आंसर में भी हम पहले कांस्टेंट ही लिखेंगे। आइए नेक्स्ट बात करें। 9 है अब हमारे पास। इसमें भी हमने 3x + 3y का होल का क्यूब फाइंड करना है। ठीक हो गया, साइन है प्लस आ रहा है तो प्लस वाला फॉर्म में लिखेंगे। देयरफॉर a + b का होल का क्यूब किसके इक्वल होगा हमारे पास? a³ + b³ + 3ab और a + b। चलें जी, अब वैल्यू लिख लेते हैं जिसका हमने क्यूब निकालना है। फॉर्मूला तो हमने अपने रेफरेंस के लिए लिख लिया। 3x + 3y का भी हमने क्यूब निकालना है। a यहाँ पर 3x है और b यहाँ पर 3y है। a का क्यूब यानी 3x का होल का क्यूब, b का क्यूब यानी 3y का होल का क्यूब, प्लस 3a क्या है 3x, b क्या है हमारे पास 3y जी, फिर a + b, a क्या है 3x, b क्या है 3y। हाँ जी, अब मजीद सॉल्व कर लें। 3x का क्यूब यानी 27x³, 3 का क्यूब 27y³, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27x y, और ब्रैकेट अभी मैंने वैसे ही रहने दी। चलो जी, चलो चेंज करें। अब जी 27x³ + 27y³ जी, 27 को 3 से किया तो 81, x को x से किया x² और y, फिर 27 को 3 से किया 81, फिर x को तो यहाँ कोई x नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई, हाँ y है तो y को y से किया तो y² आ जाएगा। अब बस इसको तरतीब लगा ले, तो वही मसला पेश खिदमत आपके सामने। दो क्यूब हैं तो x³ मैंने शुरू में लिख दिया और y³ आखिर में दिया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया? यहाँ से भी मैं आपको बता दूं, हमें सवाल से हिंट मिल चुका था कि हमें पहले x वाली वैल्यू रखेंगे, बाद में y वाली। चलें आगे बढ़े। आगे जी, वैसे यार ये इतना मसला नहीं होता, लेकिन चलें फिर भी बाद में बच्चे कहते सर पीछे बुक के मुताबिक हमारा आंसर नहीं आ रहा। मुझे यहाँ ना अपने सर का वाकया याद आ गया। मैं सेकंड ईयर में बैठा था तो वहाँ पे भी ये मसला हुआ था कि प्रेजेंटेशन का, तो सर ने कहा था यार डजेंट मैटर, आपने क्या क्रैम करके जाना है। लेकिन चलें फिर भी बच्चे सवाल करने आगे जी। फिर उसके बाद x² वाली वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद y² वाली। तो x² वाली हम कर लें, क्योंकि ना मैं 9th में देखा है ये सवाल ऐसे भरे पड़े हैं। यहाँ ना आपको हम बता रहे हैं पहले गाड़ी सीधी कैसे चलानी है, फिर आपने 9th में ना ऐसे हम आपको बताएंगे कि उल्टी गाड़ी कैसे चलानी है। ठीक है, वहाँ ऐसे सवाल होगा, आपने यहाँ से वहां तक पहुंचना होगा। चलें, डराना नहीं मकसद था, आगे बढ़। 7 + 2b का भी हमने क्या मालूम करना है? क्यों फाउंड करना है, फाउंड कह रहा हूँ, फाइंड करना है। थक गया मैं भी। चलें जी। ओह, अच्छा, उसके लिए अब सेंड में प्लस आ रहा है तो प्लस का फॉर्मूला लिख लेंगे। a³ + b³ + 3ab और a+। चले, अब क्या करेंगे? जो सवाल है हमारा 7 + 2b है, 2b है, 2b, इसका क्या करना है? क्यों फाइंड करना है। तो सिंपल है, ये a है और ये हमारे पास b है। तो a क्या है 7 का क्यूब, प्लस b क्या है 2b का होल का क्यूब, प्लस फिर 3 आता है, फिर a क्या है 7 और b क्या है 2b, और ब्रैकेट a + b यानी 7 + 2b। नेक्स्ट है ऐसे 7 का क्यूब तो हमारे पास कार्बन 49, हाँ 343, 343। अगर आपको ना याद आ रहा ना, तो 7 का क्यूब का होता था 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 7 7 49, 49 को फिर आप आराम से 7 से मल्टीप्लाई कर लेगा। चलें, 2 का क्यूब 8 और b का क्यूब
बी क्यूब। 3 7 दा 21, 21 को हमें क्या करना है, 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 42, 42 बी आ जाएगा। फिर 7 + 2 बी आ गया। नेक्स्ट स्टेप, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें। 343 + ए बी का क्यूब। अब 42 को पहले 7 से करना है, रफ में कर लें जी। ये मैंने 42 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 294 आ गया, 294, और बी वैसे आ गया। 42 को 2 से करें, 2 × 2 = 4, हाँ 84, और बी से मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी। अब देखें यहाँ पे वही प्रेजेंटेशन का मसला आपको आएगा कि आप लोगों का दिल करेगा पहले बी क्यूब लिख दे, ठीक हो गया, फिर बी स्क्वायर वाली वैल्यू लिख दे, फिर उसके बाद बी वाली लिख दे, फिर उसके बाद 343 लिख दें। सही है, ये भी नहीं गलत है। लेकिन अब ना एक मसला ये है कि बुक में ना जब क्वेश्चन प्रेफर कर रहे हैं कि भाईजान पहले कांस्टेंट आएगा फिर वेरिएबल, तो अब थोड़ी सी मेरी मजबूरी है कि ये ना फिर टीचर नंबर काट दें। तो वैसे ये भी सही है, अब मजबूरी है कि सवाल में जब कांस्टेंट 7 पहले आ रहा है तो पहले मैं 343 लिखूंगा, ठीक है, आखिर में 8b³ लिख दूंगा। बाकी जो सेंटर में आने बुलाएं इनको वैसे ही रहने दें। 84 b² + 294। फिर इसमें भी वैसे आपको चेंज करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें फिर अगर वो प्रेफर कर रहा है तो हम पहले क्या लिखेंगे। अब एक काम करें, एक और आसान तरीका सही में है। आपने ये वाला तरीका लिख दिया, सही है। आपको पता चल गया कि वो पहले कांस्टेंट को प्रेफर करे, बाद में वेरिएबल को। कुछ भी नहीं सोचना, ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो मोबाइल के लिए ज़रूरी होता है। तो आपने काम क्या करना है, इन्हीं वैल्यू को उल्टा करके लिख दें, आपका आंसर बिल्कुल डिट्टो कॉपी बुक जैसा आएगा। तो 343 पहले लिख दें, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख दें। मत सोचिएगा क्यों आ रही है ऐसे, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये वाली लिख दें। टीचर ने आपका आंसर देगा, आपका माथा चूमने, कमाल कर दिया बच्चे आपने, ठीक है। तो अब आपने ऐसे बस लिख देना है। वो ये तरीका था कि कांस्टेंट, फिर उसके बाद B1, फिर B2 और BQ, ठीक हो गया जी। बाकी यार यहाँ तक भी कोई कर देगा, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को टीचर को गलत करना चाहिए। नहीं भी ये समझ लगा, डजेंट मैटर, लेकिन बताना बस मकसद था। पार्ट 9, इसमें भी हमने क्यूब फाइंड करना है। तो 4x - 2y का होल का क्यूब फाइंड करना है, ठीक हो गया जी। तो लिख लेते हैं, सेंटर माइनस आ रहा है, इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। A³ - B³ -3ab और a - b। चले जी, अब आए लिख लेते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x - 2y, 4x - 2y। चले जी, ये a हमारे पास 4x है, b हमारे पास 2y है। तो a यानी 4x का होल का क्यूब, b यानी 2y का होल का क्यूब, -3 a क्या है 4x, और b है 2y, और फिर आ जाएगा a - b यानी 4x - 2y। चलो जी, डन हो गया जी। अब 4 का क्यूब तो हमारे पास क्या होता है 64, x का क्यूब x³, 2 का क्यूब 8, y³ जी। 3 4 = 12, 12 2 = 24, सॉरी माइनस है, ये मैंने कैसे फिर प्लस लिख दिया, यहाँ पे सॉरी प्लस आना है, प्लस नहीं माइनस आना है, माइनस जी, -3 4 = 12, 24 x y, 4x - 2y ब्रैकेट मैंने वैसे ही रहने दी। अब आए नेक्स्ट स्टेप, 64 x³ -8 y³ जी। 24 को अब जब आप 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 4 4 16, हाँ 96, 96, और x को x से किया x² y आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर इसी तरह 24 को 2 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48, दोनों के साथ माइनस माइनस साइन है, वो क्या हो जाएंगे प्लस, x वैसे ही आ जाएगा। इस y को इस y के साथ किया तो कितना आएगा y² आ जाएगा। डन जी, अब बस तरतीब लगानी है।
तो आए तरतीब लगा लें। सवाल में आप देखेंगे तो प्रेफर वो कर रहा है कि पहले एक्स वाली वेरिएबल आ जाए, तो मैं लिखूंगा 64 एक्स क्यूब, और दूसरा ये जो क्यूब आ रहा है 8, इसको आखिर में लिख देंगे। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू हम लिखना प्रेफर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली 96 एक्स स्क्वायर वाई। फिर उसके बाद हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे 48 एक्स वाई स्क्वायर। डन जी, आए लास्ट पार्ट करके लेक्चर ओवर करें। क्वेश्चन 1 का आखिरी पार्ट, 5m प्लस 4n का होल का क्यूब फाइंड करना है। तो सेंटर में प्लस आ रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, a प्लस b का होल का क्यूब, सॉरी यहाँ देयरफॉर आना है, लिख लेगा जी। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5m प्लस 4n का होल का क्यूब निकालना है। तो लिख लेते हैं, a यहाँ पर 5m है और b यहाँ पर 4n है। तो 5m का होल का क्यूब, b क्या है 4n का होल का क्यूब, प्लस 3a क्या है 5m, और b क्या है 4, ये क्या हो गया इससे, चलो दोबारा लिख लेते हैं, b 4n का होल का क्यूब प्लस 3a क्या है 5m, और b क्या है 4n, और a प्लस b यानी 5m प्लस 4n। डन जी। अब आए आगे बढ़ते हैं। 5 का क्यूब 125, m का क्यूब m क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64, n क्यूब आ गया, 3 5 द 15, 15 4 द 60। चेक कर लेते हैं देखो जी, तो ये आ गया 60 mn, 5m प्लस 4n वैसे लो। बाकी इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 125 m क्यूब प्लस 64 n क्यूब जी। 60 को 5 से किया तो 300 आ जाएगा, m को m से किया m स्क्वायर आ जाएगा, और n वैसे रहा। फिर 60 को 4 से किया तो आ जाएगा 240 m, और n से मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास इनको तरतीब से लगा दे। प्रेफर वो पहले कर रहा है m क्यूब वाली वैल्यू है, m वाले 125 m क्यूब आ गया, ये दूसरा n क्यूब है ये आखिर में आ जाएगा। फिर उसके बाद n m स्क्वायर वाली वैल्यू 300 m स्क्वायर n, और आखिर में 240 m n स्क्वायर आ जाएगा। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्या हो गया, इसे ऐसे गायब ना हो जाए, चलें जी, गायब भी हो गया। 240 m n स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, क्वेश्चन 2 करेंगे। लेक्चर पसंद आ जाए लाइक कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।